हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब बैक टू बैक सारे एग्ज़ाम्स की डेट आ रही हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम्स के डेट आने भी वाले हैं। जैसे आपको पता है 26 नवंबर को प्रीलिम्स का यानी छत्तीसगढ़ पीएससी का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिससे 150% है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, है ना। वो टॉपिक कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार। ठीक है, 2024 का जो हम पढ़ेंगे, जो अभी राज्योत्सव हो रहा है हमारे यहाँ 4 से 6 नवंबर को नया रायपुर में। ठीक है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा की गई है। और कुल कितने पुरस्कारों की घोषणा की गई है? 36 पुरस्कारों की घोषणा की है। किन्होंने किया है? हमारे जो डिप्टी सीएम हैं श्री अरुण साव जी, उन्होंने 36 राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा की है। ठीक है, तो ये आपको याद होना एकदम ज़रूरी है। आप रट के कर लीजिए, ट्रिक बना के कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन है आपके हर एग्ज़ाम में आएगा, चाहे वो पीएससी प्री हो, चाहे आपके कोई वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई हो, एडीओ हो, प्रयोगशाला परिचारक, जो जो एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, अगर वो होते हैं तो उसमें यहाँ से आने के चांसेस 100% है। मैंने लिखा है शॉर्टकट ट्रिक्स, तो बट मैं ट्रिक्स बहुत लंबे वगैरह नहीं बताऊंगी। जहाँ जहाँ ट्रिक लगेगा कि यहाँ बन सकता है, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप लोग याद करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया आपको कि छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। कुल 36 राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा की गई है। और ये पुरस्कार कौन देंगे? तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा ये दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं वो सम्मान कौन कौन से हैं जिनकी घोषणा हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान की। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था, ये जो बुटलू राम माथुरा जी हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन गए हैं। इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस 100% हैं। ठीक है, ये कौन है? जिनका भी चर्चा किसने किया था? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था अपने मन की बात में। ठीक है, जो नारायणपुर के हैं, तो इन्हीं को क्या दिया जा रहा है? शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? मैं आपको सम्मान के साथ साथ वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस विभाग के द्वारा दिया जाता है, और कब से वो प्रारंभ है, ये भी बताऊंगी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किनको दिया जा रहा है? बुटलू राम माथुरा जी को दिया जा रहा है, जो कहाँ के हैं? जिला नारायणपुर के हैं। ठीक है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आदिवासी सामाजिक चेतना और उनके उत्थान के लिए। ठीक है, कौन देगा? तो कौन सा विभाग देगा अगर आदिवासी सामाजिक चेतना के लिए दे रहा है? आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाइएगा। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये भी 2001 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, 2000 में हमारे प्रदेश की स्थापना हुई है, और 2001 से हम सम्मान अलंकरण सम्मानों की हम क्या कर रहे हैं? घोषणा कर रहे हैं और अलंकरण सम्मान प्रदान कर रहे हैं। कुछ सम्मान है जो 2006 से प्रारंभ किए गए हैं, कुछ सम्मान है जो 2004 से प्रारंभ किए गए हैं, और कुछ सम्मान है जो 2021 से प्रारंभ किए गए हैं। ठीक है, तो हम वो देखते चलेंगे। आपको यहाँ पे वैसे तो याद करने की इतना वो नहीं पड़ेगा कि बुटलू राम माथुरा जी को कैसे याद करना है, लेकिन अगर ऐसे याद होगा तो आप वीर से याद करिएगा कि वीर कौन है। राम भगवान वीर हैं, तो आप वहाँ से याद करेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह जो सम्मान है वो किनको दिया गया है? बुटलू राम माथुरा जी को दिया गया है। ठीक है, तो वीर और राम से आप याद कर सकते हैं। वैसे ये इतने अभी चर्चित व्यक्तित्व हैं कि आपको इनका नाम वैसे भी याद होना चाहिए। फिर हम आते हैं, सेकंड है हमारा यति यतनलाल सम्मान। ठीक है, यति यतनलाल सम्मान जो है हमको पता है किसके क्षेत्र में दिया जाता है? अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो अब गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जा रहा है तो किसी न किसी गौशाला को ही दिया जाएगा। तो मनोहर गौशाला, खैरागढ़, जिला खैरागढ़, छुरी खदान, गंडई, इनको दिया गया है। तो आपको ये तो ऐसे ही याद आ जाएगा, अगर यति यतनलाल पूछता है तो वो गौशाला के साथ ही देगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन सा विभाग देता है? सामान्य प्रशासन विभाग देता है। 2001 से ये सम्मान जो है ये प्रारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं गुंडाधुर सम्मान। ठीक है, गुंडाधुर सम्मान कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन इस बार गुंडाधुर सम्मान किनको दिया गया है? सुश्री छोटी मेहरा जी को दिया गया है, जो पंडरिया जिला कवर्धा की हैं, कबीरधाम की हैं। ठीक है, और ये पैरा एथलेटिक प्लेयर हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये क्या कौन सी प्लेयर है? पैरा एथलेटिक प्लेयर हैं। ठीक है, और इन कौन अब खेल के क्षेत्र में दिया जा रहा है तो कौन सा विभाग देगा? खेल एवं युवा कल्याण विभाग देगा। और कब से प्रारंभ किया गया है? 2001 से। ठीक है, अब आपको याद करना है तो गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब छोटे छोटे पॉइंट तो आपको याद ही होंगे कि गुंडाधुर सम्मान खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब खेलेंगे कौन? छोटे छोटे बच्चे। देखिए जितने भी मैं बता रही हूँ ना, ये सब ट्रिक है, इनको बिल्कुल भी अन्यथा नहीं लेना है कि अरे आपने ऐसा क्यों यूज़ कर दिया, ये क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ याद रखने के लिए बोला जा रहा है।
तो खेलते कौन है, छोटे बच्चे है ना, छोटे बच्चे, छोटी बच्ची। तो गुंडाधुर सम्मान छोटी, यहाँ से याद रखिएगा, खेलने कौन खेलता है, छोटी बच्ची खेलती है, तो छोटी से अब याद रखना है। गुंडाधुर सम्मान किसको दिया गया है, छोटी मेहरा को दिया गया है, जो पैरा एथलेटिक है कबीरधाम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी माता सम्मान। ठीक है, तो अब हमको ये भी पता है कि मिनी माता सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, महिला उत्थान और जन जागृति के क्षेत्र में। ठीक है, मिनी माता हमारे प्रदेश की पहली महिला सांसद थी। ठीक है, तो ये महिला उत्थान और जन जागृति के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये हमेशा किसी न किसी महिला को मिलता है या किसी महिला संस्थान, महिलाओं के उत्थान से रिलेटेड संस्थान को मिलता है। ठीक है, तो इस बार ये किसको मिला है, संस्थान को मिला है। कौन से संस्थान को, सतनामी महिला जागृति समिति, कोहका, जिला दुर्ग। ठीक है, कौन सा विभाग देगा, तो महिला एवं बाल विकास विभाग देगा। ये भी 2001 से प्रारंभ है। ठीक है, तो याद हो गया मिनी माता किसके लिए दिया जाता है, महिलाओं के उत्थान के लिए दिया जाता है। तो किसको देंगे, या तो किसी महिला को या किसी महिलाओं के उत्थान के लिए जो संस्थान बनाए गए हैं उनको। तो इस बार किनको दिया गया है, संस्थान को दिया गया है। तो कौन सा संस्थान है वो, सतनामी महिला जागृति समिति, कोहका, जिला दुर्ग। ठीक है, आपको जगह याद रखने की जरूरत नहीं है, वो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु घासीदास सम्मान। ठीक है, तो गुरु घासीदास सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार ये किसको मिला है, श्री राजेंद्र रंगीला जी को मिला है, जो कि तेलीबांधा जिला रायपुर के हैं। ठीक है, कौन सा विभाग देता है इसको, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास विभाग। ठीक है, कब से स्टार्ट है, ये भी 2001 से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और ये इनको अब याद करना है आपको, राजेंद्र रंगीला जी। ठीक है, तो गुरु घासीदास जी ने हमको क्या दिया था, ज्ञान दिया था। ठीक है, तो उन्होंने हमें अपने ज्ञान के रंग से रंगा है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कीजिएगा कि आप एक पॉइंट जो बोलते हैं ना, एक ट्रिक कोड पॉइंट भी आप याद रख लेंगे ना, तो आपको एग्जाम में से टिक ही मारना है। ठीक है, तो वो आपको याद हो जाएगा। तो गुरु घासीदास जी के ज्ञान से हम क्या है, रंगे हुए हैं, इसलिए क्या है, राजेंद्र रंगीला। तो आप उसको वैसे याद रखेंगे। ठीक है, उनके ज्ञान से रंगने से याद रखेंगे अपने आप को, रंगने से क्या हो गया, रंगीला। तो श्री राजेंद्र रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान। ठीक है, ये किसको दिया गया है, तो ये पहले हमको जानना है कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, सहकारिता का जनक कहा जाता है ठाकुर प्यारेलाल जी को। कौन सा विभाग देता है, सहकारिता विभाग देता है। और कब से प्रारंभ किया गया है, 2001 से प्रारंभ किया गया है। तो इस बार ये किसको मिला है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सहकारिता के लिए शशिकांत द्विवेदी जी को मिला है, डोंगरगढ़ राजनांदगांव के। ठीक है, तो स से भी याद कर सकते हैं आपको, यानी सहकारिता के लिए शशिकांत द्विवेदी जी को मिला है। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्यारे लाल सम्मान है ना, तो प्यारे को याद कर लीजिए, प्यारा। ठीक है, तो शशि क्या होता है, चंद्रमा, चांद, तो वो सबको क्या लगता है, प्यारा लगता है, तो आप वैसे याद कर सकते हैं, प्यारे से शशि। ठीक है, शशि प्यारे, यानी चंद्रमा जो होता है वो प्यारा लगता है, तो प्यारे लाल सम्मान दिया गया शशिकांत द्विवेदी जी को। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान। ठीक है, तो ये किसको दिया गया है, विकास कुमार। ठीक है, ये है जिला बिलासपुर के, किसमें, ये भी दिया जाता है तीरंदाजी के क्षेत्र में। ठीक है, और कौन देगा, खेल है ये तीरंदाजी, तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग। और ये ध्यान रखना है, ये 2001 से प्रारंभ नहीं हुआ है, ये 2004 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, याद रहेगा, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव। इसमें मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रही हूँ, हर में मैं ट्रिक नहीं बताऊंगी, जहाँ पे ट्रिक लगेगा वहाँ पे ट्रिक बताएंगे, बाकी आप एक दो तो याद कर ही सकते हैं। अगर आप 10 ट्रिक याद कर रहे हैं तो 4 अपने आप अलग हो जाएंगे, तो वो आपको याद रहेगा। ठीक है, या फिर आप ये ऐसे याद कर सकते हैं कि तीरंदाजी के क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं ना। हमने देखा हमारे यहाँ बहुत सारे तीरंदाजी के अकेडमी बने, 3 अकेडमी बने स्टेट में, तो क्या किया जा रहा है, उनका विकास किया जा रहा है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, विकास कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, ये किनको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, सर्वोच्च मतलब सर्वांगीण विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास, इस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं पूरा पूरा ऑलराउंडर, यानी कि हर चीज़ में उनका विकास होना चाहिए, इस क्षेत्र के लिए दिया जाता है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 2001 से। तो अब जबकि आप देख रहे हैं कि सभी तरीके का विकास किया जा रहा है, यानी कि पूरा ऑल ओवर ऑलराउंडर विकास किया जा रहा है, तो आप वैसे याद रखिए, यानी अखिल भारतीय। आप इससे इसको जोड़ सकते हैं कि चहुमुखी विकास कैसे होगा, जब पूरा सबको कवर करेगा। तो ये अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, ठीक है, इसको दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, इनको दिया गया है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ पूरे अखिल भारतीय यानी पूरे भारत का कवर कर रहा है ना, तो आप इसको ऐसे याद करिए कि चारों
क्षेत्र में कवर कर रहा है, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, ऐसा, ठीक है, तो वो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। कौन सा विभाग देता है? संस्कृति विभाग देता है। 2001 से प्रारंभ किया गया है। तो सत्य क्या होता है? हमेशा सुंदर होता है ना, बोला जाता है सत्य बोलो, सत्य बोलना हमेशा अच्छा होता है, सुंदर होता है, तो सुंदर से आप सत्य याद करिए, ठीक है। तो आपको याद रहेगा डॉक्टर सत्यभामा आडिल को दिया गया है, जो कहाँ के हैं? शंकर नगर, जिला रायपुर, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रहेगा, किसको दिया गया? सुंदरलाल शर्मा सम्मान डॉक्टर सत्यभामा आडिल को, तो ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, चक्रधर सम्मान, ठीक है। कौन सा सम्मान है ये? चक्रधर सम्मान है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में, संस्कृति विभाग देगा। कब प्रारंभ किया गया? 2001 में प्रारंभ किया गया है, ठीक है। इस बार किसको दिया गया है? तो पंडित श्री सुधाकर रामभाऊ शिवलीकर, ठीक है, सुधाकर रामभाऊ शिवलीकर को दिया गया है। ये कहाँ के हैं? भिलाई, जिला दुर्ग के हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, शास्त्रीय ज्ञान किसके पास होता है? पंडित के पास होता है। तो आपको उस तरीके से याद करना है कि ये शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है, तो शास्त्रीय ज्ञान जो होता है वो एक पंडित के पास होता है, तो इसलिए वो पंडित श्री सुधाकर रामभाऊ शिवलीकर को दिया गया है। तो आपको पंडित से याद रहेगा। मैं आपको ना एक एक पॉइंट पे ट्रिक बता रही हूँ, ताकि आपको ट्रिक को अलग से याद ना करना पड़े। कभी भी ऐसा कोई ट्रिक मत याद करिए जिसमें आपको आंसर छोड़ के ट्रिक याद करना पड़ रहा है, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में ना वो ट्रिक याद रह जाता है और आंसर तब भी याद नहीं आता है। इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट पे उसका आंसर याद करवा रही हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग का थोड़ा हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है दाऊ मंदरा जी सम्मान, ठीक है। ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? जब भी आप ऐसे याद करते हैं ना, तो आप देखिए छत्तीसगढ़ तो बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे, है ना, तो खुद से सोचिएगा कि दाऊ मंदरा जी किस क्षेत्र में दिया जाएगा। तो दाऊ मंदरा जी किस क्षेत्र में दिया जाएगा? लोक नाट्य में दिया जाएगा, ठीक है। तो लोक नाट्य के लिए कौन सा विभाग देगा? तो संस्कृति विभाग देगा। और कब से प्रारंभ है? 2001। ये तो ठीक है, मतलब क्षेत्र और विभाग खुद से सोचने की कोशिश किया कीजिए, उसके बाद उसका आंसर देखा कीजिए। अगर वो अलग है तो उसको याद कर लिया कीजिए, ठीक है। तो ये तो आपको इसमें तो कुछ अलग नहीं निकलेगा, ये तो इनका क्षेत्र लोकनाट्य ही रहेगा, विभाग संस्कृति विभाग ही रहेगा, ठीक है। 2001 से दिया जा रहा है। अब इस बार किसको दिया गया दाऊ मंदरा जी सम्मान? ये दिया गया पंडीराम मंडावी जी को। ये कहाँ के हैं? जिला नारायणपुर के हैं, ठीक है। किसको दिया गया? पंडीराम मंडावी जी को दिया गया है। ये मांडवी लिखा गया है। ये जिला नारायणपुर के हैं, लोकनाट्य और लोक शिल्प के क्षेत्र में, संस्कृति विभाग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार, ये किसको दिया गया? तो हमको पता है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किसके क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में है तो कौन सा विभाग देगा? कृषि विभाग देगा, ठीक है। 2001 से प्रारंभ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो लोगों को मिला है, किसको किसको मिला है? शिव कुमार चंद्रवंशी को और खेमराज पटेल को। तो कैसे याद करना है? कृषक रत्न पुरस्कार है, तो रत्न किसके पास होगा? राजा के पास होगा। तो खेमराज, राज से आपको याद रहेगा किसके पास होगा? राजा के पास होगा, तो खेमराज पटेल। और वो राजा जो होंगे वो चंद्र में अपने क्या लगाएंगे? रत्न लगाएंगे, तो चंद्रवंशी, तो शिव कुमार चंद्रवंशी, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, या फिर ये याद कर सकते हैं कि हम अच्छी खेती करने के लिए शिव भगवान को प्रसन्न करते हैं, ठीक है, तो उससे भी याद रहेगा शिव कुमार चंद्रवंशी। तो आपको दोनों रत्न से भी याद रह सकता है और कृषक से भी याद रहेगा, क्योंकि खूबचंद बघेल हमको पता है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि अच्छे से हो इसके लिए हम भगवान की पूजन करते हैं, शिव भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो शिव आ गए, ठीक है। और उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करेंगे? रत्न चढ़ाएंगे। किसको चढ़ाएंगे? राजा को। तो राजा जो होगा क्या चढ़ाएगा? रत्न चढ़ाएगा, सॉरी, राजा जो होगा वो क्या चढ़ाएगा? रत्न चढ़ाएगा। तो खेमराज पटेल, तो आपको दोनों नाम याद रहेंगे, शिव कुमार चंद्रवंशी और खेमराज पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा अग्रसेन सम्मान, ठीक है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक समरसता के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा विभाग देता है? ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये याद नहीं आता है, ठीक है। अभी तक तो हम जो भी देख रहे हैं वो उसी से रिलेटेड विभाग तुरंत दिमाग में आ जा रहा है, लेकिन इस टाइप में कन्फ्यूजन होता है, तो जहाँ पे कन्फ्यूजन वाला है वहाँ पे आप टिक मार्क लगा के अलग से उसको एक नोट बना लीजिए कि ये विभाग थोड़े अलग हैं, ठीक है। तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है? 2006 से। अब आप जानते हैं कि महाराजा अग्रसेन जो होते हैं ना, ये अग्रवालों के भगवान होते हैं, ठीक है। वो आप देखेंगे समता कॉलोनी में अग्रसेन चौक है, ठीक है। तो ये मोस्टली ना आप ध्यान दिया कीजिए कि ये ना किसी अग्रवाल को मिल रहा होता है। तो इस बार ये मिला है श्री सियाराम अग्रवाल जी को, ठीक है। ये कहाँ के हैं? शंकर नगर, जिला रायपुर, ठीक है। तो अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन भगवान ही इनके हैं, तो सियाराम अग्रवाल जी को मिला है, ठीक है। तो ऐसे आप आराम से इसको कोड कर पाएंगे।
बाकी ये सिर्फ ट्रिक है ना, ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मिलता ही है, ये याद करने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। ठीक है, ये दिया जाता है जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार है, ये प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए दिया जाता है। ठीक है, कौन देगा? अगर पत्रकारिता का पुरस्कार है तो जनसंपर्क विभाग देगा, 2001 से दे रहा है। ठीक है, तो अब बेचारा ये हिंदी का है, उसको कुछ आता नहीं है ना, भोला भाला है, तो वो हिंदी में लिखता है, तो उनका नाम है श्री भोलाराम सिन्हा, जिनको मिला है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है कि चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए किसको मिला है? हिंदी लिख रहा है बेचारा, भोला है, तो श्री भोलाराम सिन्हा जी को। ठीक है, और वहीं पे प्रिंट मीडिया इंग्लिश के लिए, अच्छा अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आप याद करिएगा, चंदूलाल चंद्राकर, आपको पता है चंदूलाल चंद्राकर के 2 पुरस्कार होते हैं, एक होता है प्रिंट मीडिया के लिए और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। प्रिंट मीडिया के लिए हिंदी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी होता है चंदूलाल चंद्राकर ही होता है, और इंग्लिश के लिए होता है मधुकर खेर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो जर्नलिज्म है उसमें 3 पुरस्कार मिलते हैं, चंदूलाल चंद्राकर में की श्रेणी में 2 मिलेंगे आपको, एक मिलेगा प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए, एक मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी के लिए, और तीसरा मिलेगा मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार, जो कि रहेगा प्रिंट मीडिया इंग्लिश के लिए। ठीक है, यानी जो इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उसके लिए। तो अभी हम देखेंगे ये जो रहेगा, ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो मतलब वो समाचार न्यूज़ चैनल जो आते हैं, है ना, तो वो बोलेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे, मोह लेंगे आपको। तो मोहने वाले क्या होंगे? मोहन होंगे, तो श्री मोहन तिवारी। ये कौन से न्यूज़ चैनल से हैं? न्यूज़ 24 चैनल से हैं, जिला रायपुर के। कौन देगा? जनसंपर्क विभाग। तो याद रहेगा आपको। आई होप ये थोड़ा बहुत आप लोग की हेल्प कर रहा होगा। नेक्स्ट मैंने बताया आपको जैसा कि मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार, ये किस में मिलेगा आपको? प्रिंट मीडिया इंग्लिश, यानी कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये किसको मिला है? ये मिला है मुकेश एस सिंह को। ठीक है, ये जिला रायपुर के ही हैं, तो इसको आप याद कीजिएगा म से, मधुकर का एम और मुकेश का एम, तो एम से याद करिएगा, मधु मुकेश ऐसा करके याद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दानवीर भामाशाह सम्मान। ठीक है, ये सम्मान जो है ये किसके लिए? अब नाम में ये दानवीर, तो जो दानशीलता के लिए मिलता है। ठीक है, तो दानशीलता के क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा विभाग देगा? तो समाज कल्याण विभाग। और ये भी कब से प्रारंभ किया गया है? 2006 से। तो ध्यान रखना, जो लोग 2001 से चालू नहीं हो रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी प्रवीर चंद भंजदेव 2004 से हो रहा है। ठीक है, महाराजा अग्रसेन जो है वो 2006 से हो रहे हैं, और अभी दानवीर भामाशाह ये भी 2006 से है। ठीक है, तो ये किसको मिला है? ये मिला है सुभाष चंद्र अग्रवाल को। ठीक है, कहाँ रहते हैं भाई? वीआईपी रोड में रहते हैं, जिला रायपुर है ना, तो वीआईपी रोड में तो भाई पैसे वाले होंगे, दान ज़्यादा करेंगे, तो वैसे आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है धन्वंतरी सम्मान। ठीक है, धन्वंतरी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा और शोध अनुसंधान। ठीक है, तो किसको मिलेगा? डॉक्टर मनोहर लाल लहेजा, ये भी रायपुर के ही हैं, डॉक्टर मनोहर लाल लहेजा। स्वास्थ्य विभाग देगा इसको, ऑब्वियस है, आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा है, तो ये भी 2001 से दिया जा रहा है। और धन्वंतरी भगवान क्या होते हैं? धन्वंतरी भगवान जो होते हैं वो कुबेर के देव होते हैं, है ना, तो वो क्या होंगे? सबके मन को हरने वाले होंगे, है ना, पैसे को देख के सबका मन एकदम मोहित हो जाता है, हर लेते हैं सबको। तो मनोहर लाल आपको वैसे याद रहेगा, या आप डॉक्टर से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर सत्यभामा आडिल में कंफ्यूज मत होइएगा, वो तो आपको सीधा सीधा समझ आ जाएगा। ठीक है, कि वो क्या था? सुंदर होता है सत्य, तो वो ऐसे ही आपकी अलग हो जाएंगी, तो डॉक्टर मनोहर लाल लहेजा आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीमती बिलासा देवी केवट मत्स्य विकास पुरस्कार। ये मत्स्य पालन के क्षेत्र में दिया जाता है, मछली पालन के क्षेत्र में मत्स्य विभाग देता है, 2001 से दिया जा रहा है। ठीक है, और ये किसको मिला है इस बार का? श्री विनोद दास को मिला है। कहाँ के हैं? कोसरंगी आरंग, जिला रायपुर के हैं। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देवी हैं, बिलासा देवी हैं, तो आप इसमें देवी को याद करिए। देवी यानी कि कोई माता, उनका क्या होगा? कोई दास होगा, यानी भक्त होगा, तो ये दास से आप याद करिए श्री विनोद दास, जो उनकी भक्ति करके खुश रहता है। विनोद का मतलब क्या होता है? विनोदित, यानी प्रसन्न, तो जो उनका भक्ति करके, दासता करके प्रसन्न रहता है, तो विनोद दास है ना, वो इनके क्या है? 2024 के सम्मानित व्यक्तित्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार। तो ये किसको मिला है? ये मिला है छत्तीसगढ़ी आदिवासी
कल्याण संस्थान अनुपम नगर रायपुर को। ठीक है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आदिवासी सेवा एवं उत्थान के क्षेत्र में। कौन देगा फिर, कौन सा विभाग देगा? तो आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव स्मृति श्रम पुरस्कार। तो ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? श्रम के क्षेत्र में। और श्रम के क्षेत्र में देगा तो श्रम विभाग देगा, 2001 से दिया जा रहा है। इस बार ये 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, किसको किसको दिया गया है? ये दिया गया है श्री सुरेंद्र कुमार राठौर एनटीपीसी कोरबा, श्री शोभा सिंह रिसाली सेक्टर भिलाई जिला दुर्ग, और श्री ललित कुमार नायक। ठीक है, ये भी क्या है? भिलाई जिला दुर्ग के हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये तीनों को दिया गया है। नेक्स्ट है पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में। ठीक है, और अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जा रहा है तो फिर कौन सा विभाग देगा? तो गृह विभाग यानी कि पुलिस विभाग देता है, 2001 से दिया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। और ये किसको मिला है इस बार? श्री राम नरेश यादव। ठीक है, कौन से जिले के हैं ये? बिलासपुर के हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे आप? लखन, लखन यानी कि लक्ष्मण बोलते हैं ना, राम लखन, राम लक्ष्मण। तो आपको राम से ये याद रखना है, लखन से तो वो है ही। तो लखन, पंडित लखनलाल मिश्र पुरस्कार किसको दिया गया? श्री राम नरेश यादव जी को। ठीक है, नेक्स्ट है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? विधि, कानून के क्षेत्र में दिया जाता है, लॉ के क्षेत्र में। कौन सा विभाग देगा? विधि विधायी विभाग देता है, 2001 से प्रारंभ है। ये भी 2 लोगों को दिया गया है। किसको किसको दिया गया है? श्री सुरेंद्र तिवारी जी को दिया गया है और प्रकाश चंद्र पंत जी को दिया गया है। सुरेंद्र तिवारी जी बिलासपुर के हैं और प्रकाश चंद्र पंत जी जो हैं ये कांकेर के हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन आप मतलब लिख के रख लीजिए, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, ये नया है। ठीक है, ये जो सम्मान है पुरस्कार ये बिल्कुल नया है, छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान। ठीक है, ये किनको दिया गया है? आनंद कुमार पांडे जी को। ये न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है? जब आप देश के बाहर प्रवासी भारतीय द्वारा सामाजिक कल्याण, साहित्य, मानव संसाधन और आर्थिक क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उस क्षेत्र में फिर आपको छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है। ठीक है, कौन सा विभाग देगा? संस्कृति विभाग देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अ से याद कर सकते हैं, अप्रवासी और आनंद, या फिर वो न्यूयॉर्क में अमेरिका में आनंद से रह रहे हैं तो ये भी याद रहेगा आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट है देवदास बंजारे। ठीक है, देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? लोक कला। ठीक है, इनको पंथी के वो बोलते हैं ना, जनक, है ना। तो देवदास बंजारे जी जो हैं इनको लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। कौन सा विभाग देगा? संस्कृति विभाग। ये कब से प्रारंभ हुआ है? 2021 से। ठीक है, तो ये इस बार किसको मिला है? तो किसको मिला है? श्री भगत गुलेरी जी को मिला है। किसको मिला है? भगत गुलेरी जी को मिला है, जो पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा के हैं। इसको कैसे याद करेंगे? भगत यानी क्या होता है? भक्त होता है ना। तो देव का दास यानी भगवान का दास कौन होगा? भक्त होगा। तो आपको अपने आप बन जाएगा देवदास। देवदास जो है भगवान का दास, वो क्या होगा? भक्त होगा यानी कि भगत। तो भगत गुलेरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर इन्हीं के साथ एक और पुरस्कार दिया जाता है, देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार। ठीक है, अभी जो पहले वाला था वो प्लेन था, सिर्फ स्मृति पुरस्कार था। अब इसके साथ पंथी नृत्य के क्षेत्र में भी अलग से पुरस्कार दिया जाता है, जो किनको दिया जा रहा है? श्री साधेलाल रात्रे जी को। ठीक है, किनको दिया जा रहा है? साधेलाल रात्रे जी को, जिन्होंने साध लिया है भगवान की, देव की भक्ति को। देवदास है ना, देव का दास यानी वो भक्ति कर रहा है, उसको उन्होंने साध लिया है, तो साधेलाल रात्रे जी को दिया गया है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है किशोर साहू सम्मान। ठीक है, ये भी 2021 से प्रारंभ किया गया है। हिंदी या छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में या निर्देशन में या अभिनय में या पटकथा या निर्माण के क्षेत्र में जो भी लोग उल्लेखनीय कार्य करते हैं उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किसको दिया गया है? प्रकाश अवस्थी जी को दिया गया है। ये रायपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, संस्कृति विभाग देता है, 2021 से दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान। ठीक है, लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान किनको दिया गया है? श्रीमती निर्मला ठाकुर को दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ की हैं? रायपुर की हैं, बेलचंदन इनको वैसा बोला जाता होगा। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में, लक्ष्मण मस्तूरिया। ठीक है, कौन सा विभाग देता है? संस्कृति विभाग। ठीक है, नेक्स्ट है खुमान साव सम्मान।
ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में, ये भी संस्कृति विभाग देगा। और इस बार का किसको मिला है? तो दुष्यंत कुमार हरमुख को मिला है। किसको मिला है? दुष्यंत कुमार हरमुख को, भिलाई जिला दुर्ग। ठीक है, आप मेरे को इसका ट्रिक्स नहीं समझ आ रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही सोच रही थी कैसे बनाऊं। तो आप देखिएगा, मुख को अगर आप उल्टा कर लेंगे ना तो ये खुमा ही दिखेगा आपको, हरमुख है ना, तो इसको जब आप उल्टा करेंगे तो खुमान आ जाएगा। तो मैंने वैसा ऐसा सोचा था, बट ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने हटा दिया था इसको। तो आप याद करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम में जब याद आ जाता है ना और वो आपको 1 नंबर दे देता है और उससे आपका सिलेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है, या कभी कभार आप प्री के अंदर और बाहर हो जाते हैं, तो आपको कैसा भी ट्रिक रहेगा ना, उल्टा सीधा सब अच्छा लगता है। ठीक है, तो बस आपके दिमाग में वो याद होना चाहिए, वो फिट हो जाना चाहिए, उसके बाद सब चल जाएगा। नेक्स्ट है लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार। ये किनको मिला है? डॉक्टर पीसी लाल यादव को मिला है। किसको मिला है? डॉक्टर पीसी लाल यादव, खैरागढ़ छुई खदान गंडई के हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंचलिक साहित्य एवं लोक कविता के क्षेत्र में। कौन देगा? संस्कृति विभाग। अब इसको कैसे याद करेंगे? लाला से लाल और यहाँ पे भी लाल, तो लाल से लाल याद हो जाएगा आपको, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे आपको रटा जाएगा। ठीक है, फिर है किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार। ये भी हिंदी और छत्तीसगढ़ी सिनेमा के निर्देशन में दिया जाता है, मतलब डायरेक्शन के क्षेत्र में। और हमको पता है छत्तीसगढ़ी फिल्मों के बहुत ही चर्चित डायरेक्टर हैं श्री सतीश जैन, जिन्होंने मोर छैया भुइयां भी डायरेक्ट की थी। ठीक है, तो उनको दिया गया है ये। कौन सा विभाग दे रहा है? संस्कृति विभाग। ठीक है, नेक्स्ट है माता बहादुर कलारिन सम्मान। ठीक है, ये किसके क्षेत्र में दिया जा रहा है? ये दिया जाता है महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो संघर्ष के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो, या नारी उत्थान के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया हो, उस क्षेत्र की महिलाओं को या व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसको दिया गया इस बार का? कुमारी चित्ररेखा सिन्हा को। किसको दिया गया है? कुमारी चित्ररेखा सिन्हा को दिया गया है। ये कहाँ की है? नगपुरा जिला दुर्ग की है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। अब ये क्या है? माता बहादुर कलारिन सम्मान है, माता है और उसकी बेटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? कुमारी बोलते हैं। तो माता के साथ आपको कुमारी याद रहेगा, कुमारी चित्ररेखा सिन्हा। ठीक है, मेरे ट्रिक आपको सारे ऐसे मिलेंगे, उसी के अंदर से आपको निकालना है। अलग से कुछ याद करना मुझे तो बिल्कुल जमता नहीं है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप बहुत सारे अभी और भी वीडियोस आएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार। ठीक है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये महिलाओं में वीरता, शौर्य, साहस तथा आत्मबल को सशक्त करने के लिए जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं ना, उनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसको दिया गया है? श्रीमती अदिति कश्यप को दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ की हैं? जिला कबीरधाम की हैं। अभी जो नए नए जो सम्मान जुड़े हैं ना, आप उनको बहुत अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि उनके पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही ये पहली बार दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान। ये किसको दिया गया? ये दिया गया श्री अतुल जैन को दिया गया। किस क्षेत्र में देते हैं? रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के क्षेत्र में। कौन सा विभाग देता है? जनसंपर्क विभाग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्वर्गीय बिसाहू दास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार। तो अब नाम में ही है बुनकर, तो किस क्षेत्र में दिया जाएगा? बुनकर के क्षेत्र में। और कौन सा विभाग देगा? तो ग्रामोद्योग विभाग। कितने लोग को दे रहा है ये? 2 लोगों को। किसको किसको दे रहा है? पन्ना लाल देवांगन चंद्रपुर जिला शक्ति, और बहोरी लाल देवांगन शशिपुर जिला शक्ति। सबको पता है शक्ति जो है, शक्ति जांजगीर चांपा, ये शक्ति गलत लिखा गया है। ठीक है, तो शक्ति जो है वहाँ पे क्या होता है, ये रेशम उद्योग बहुत अच्छा है ना जांजगीर चांपा और शक्ति में, तो वहाँ के लोगों का ये मुख्य व्यवसाय भी होता है और वहाँ के लोगों का ये बहुत उत्कृष्ट कार्य भी होता है। ठीक है, तो ये पन्नालाल देवांगन जी और बहोरी लाल देवांगन जी दोनों ही जिला शक्ति के हैं, चंद्रपुर और शशिपुर। अब चंद्र और शशि से भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, दोनों लाल हैं, पन्ना लाल और बहोरी लाल, तो याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट है राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार। अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा है हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार है, यानी कि ग्रामोद्योग विभाग देगा, बुनकर के ही क्षेत्र में है ये भी। ठीक है, अब ये किसको किसको मिला है? तो ये मिला है सत्यनारायण देवांगन जी को, ये भी जिला शक्ति के हैं, और अरुण मेहर जी को, जो कि जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इस प्रकार हमने पूरे 36 नाम सबके कर लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जितना अपनी तरफ से ट्रिक बन सकता था मैंने उसके हिसाब से किया, बाकी 2-3 के नहीं किए हैं वो आप याद कर सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को भूल के भी स्किप मत करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने मिलेगा एग्जाम में। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए, जैसे होता है ना कि आपने ये टॉपिक कर लिया, तो
तो इससे आप अपना 1 या 2 क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन 1 क्वेश्चन तो पूछ सकता है। 1 क्वेश्चन अगर उसको पूछना हो तो इसके जैसे मैंने बताया कौन-सा विभाग देता है या किस वर्ष से चालू हुआ है, ऐसा पूछ सकता है आपसे, ठीक है? तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अगर आपका कोई और फीडबैक हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।